स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से जो वीकली टेस्ट लिया जाता है क्लास 12वीं का, है ना, तो उसमें से जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो भूगोल होगा। अबर जो है ज्योग्राफी का वीकली टेस्ट होने वाला है 12th आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीवीआई प्रश्न जो आपके प्रोजेक्ट रेल, ठीक है, रेगुलर असाइनमेंट जो है इस जो वीकली टेस्ट है उसमें हम लोग देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग चलते हैं। इंस्ट्रक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से जो है वो रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसके ऊपर हम लोग जो ये वीकली टेस्ट होता है यही कंडक्ट करवा रहा है। और अबर वाला जो टेस्ट होगा, ये जो क्वेश्चन जो कंडक्ट करवाएगा, जो क्वेश्चन बना के भेजा जाएगा आप लोगों के बीच में, जो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो बता दें कि 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, जो 13 तारीख को होगा, वो धनबाद से आपका क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, वीवीआई क्वेश्चन, है ना। तो चलिए जैसे कि देखते हैं सेक्शन, हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन यहाँ पे ये है जो इसमें दो क्वेश्चन 2 नंबर वाले 10 प्रश्न रहेंगे, टोटल मिला के 20 नंबर रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है कब? 2011 जनगणना के अनुसार। तो बताते चले हम आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को सही कमेंट करना है। तो आपको बताते चले कि जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बताते चले कि इसका जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन कहता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, कब? सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था। मतलब नगर की जनसंख्या ज़्यादा था गाँव के अपेक्षा, तो उसका अधिक सर्वाधिक था। तो बताते चले आप लोगों को कि इसका सही आंसर ऑप्शन जैसे कि देख रहे हैं कि तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और गोवा, है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो गोवा जो है उसका अनुपात सबसे नगरीय जनसंख्या के आधार पर देखा गया तो गोवा सबसे हाईएस्ट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो भारत में विशालतम भाषाई समूह जो माना गया, देखा गया, सोचा बोल है, तो कौन सा समूह है? तो चीनी, तिब्बत, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारतीय आर्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि एक समूह जो है विशालतम भाषाई समूह है, जो मतलब भारत में ये अधिक मात्रा में बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखिए जो ऑस्ट्रिक है, ठीक है, ऑस्ट्रिक ये भाषा, ठीक। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई। तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति जो प्रारंभ किया गया था वो फरवरी 2014 में किया गया था, है ना, फरवरी 2014 में। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका? का में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो करने वाले थे उनका नाम जो है ऑप्शन 4 आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे नाम है ऑप्शन नंबर खा। जी हाँ, खा सही हो जाएगा। एरेटोस्थनीज जो है उसने किया था, ठीक, ऑप्शन खा। रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो रुको और जाओ का संबंध जो है वो नव निश्चयवाद विचारधारा से है, नव निश्चयवाद विचारधारा से। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है 4, मानव बुद्धित्म, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव और मानवीय भाईचारा, ठीक है, मानवीय भाईचारा।
चारा। तो आप लोग को बताते चले कि प्रौद्योगिकी जो है वो पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है, प्रौद्योगिकी, ठीक है। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल, समझिएगा बात को, और किसने कहा ये पूछा जा रहा है आप लोग से कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो संश्लेषित अध्ययन है तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अध्ययन है, ये किसने कहा है, ठीक है। कथन ये जो बोला गया एक सेंटेंस है, एक वाक्य कहा था उसने, किसने कहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ये फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। किसने? फ्रेडरिक रेटजेल, जो घ नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो देखिए यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी जो है वो 2 नंबर वाले 2 प्रश्न जिसको पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भूगोल की 2 शाखाएं का नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखाएं जो है वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो संभववाद शब्द जो है, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है लुसियन फ्रेबे ने किया था। लुसियन फ्रेबे, किसने? लुसियन फ्रेबे ने किया था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 4 नंबर एकत्रित कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे जो है सेक्शन सी है, ये 2 प्रश्न रहेगा 3 नंबर वाले। तो भारत, देखिए 3 नंबर वाले जिसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। दिया हुआ है, कहता है भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत, मतलब सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक जो शुष्क टाइप के होते हैं, है ना, उसमें, और सबसे अधिक आर्द्र प्रदेशों की जनसंख्या का घनत्व तो निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व, समझिए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जनसंख्या घनत्व को सबसे पहले जो प्रभावित करता है किसने करता है? जलवायु ने करता है। किसने? जलवायु ने करता है। मानव अति शुष्क, जो मानव अति शुष्क, अति शीतल, अति आर्द्र प्रदेश में रहना पसंद नहीं करते हैं। मतलब देखिए, मानव ना तो पूरा उमस वाले इलाके में रहना चाहते हैं, ना ही पूरा ठंडा वाले इलाके में रहना चाहते हैं, और ना ही पूरा बरसात वाले इलाके में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने से लोगों के क्रियाकलाप में अत्यधिक दिक्कत होती है। और जब वहाँ पर रहेगा शुष्क वाले, शीतल वाले और आर्द्र वाले जगह पर रहेंगे तो उनके क्रियाकलाप जो होंगे, जो दिनचर्या होंगे, उसमें बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलेगा। ऐसे क्षेत्र मानव के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते हैं, और जो भी इस प्रकार का क्षेत्र होता है वो मानव के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है। अतः लोग विषम जलवायु में रहना पसंद नहीं करते हैं। फलस्वरूप वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, इसीलिए उस जगह पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। साफ शब्दों में, इसलिए कि जो भी इलाका है उस इलाके में लोग रहना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसके क्रियाकलाप में दिक्कत आता है। मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को पकड़ना था, ठीक है। चलिए, आप हो सके तो अपने भाषा में भी लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है, कहता है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। तो भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, तो इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। तो भारत के बिहार जो है में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत सबसे अधिक है। रीज़न, क्योंकि देखो यहाँ पे कहता है भारत जो है वहाँ पे बिहार राज्य है, और बिहार राज्य के लोग जो है अधिकतर ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम में रहने वाले लोग, जो पहला रीजन है, क्योंकि उत्तरदायी कारक यह है कि क्योंकि उस जगह पे उपज कृषि भूमि है, मतलब कि बिहार में कृषि योग्य भूमि पाया जाता है, इसलिए लोग गाँव में ही टिके हुए रहना चाहते हैं, ठीक है। अब एक रीज़न है, और रीज़न बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना, और बहुत सारे रीज़न भी हम लोग लिखना चाहेंगे तो, लेकिन यहाँ पे पूछा सिर्फ एक कारण गया, इसलिए हम लोग एक कारण यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं, और लास्ट सेक्शन जैसे कि सेक्शन डी, जो 2 प्रश्न पूछा जाएगा 5-5 नंबर वाले। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, कहता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल है क्या, ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग समझिए। अनेक विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित किया गया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तहत मानव भूगोल को परिभाषित किया है। वास्तव में भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के
अंत संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। मतलब मानव भूगोल किसको कहते हैं कि भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं, मतलब कि जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। रेट जेल के अनुसार, जो रेट जेल है, जो हम लोग अभी भी देखे थे कुछ देर पहले कि फ्रेडरिक रेट जेल जो है उसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा? रेटजेल के अनुसार। और एलन चर्चिल सैंपल के माध्यम से क्या है कि उसने जो कहा है मानव भूगोल का परिभाषा दिया है, उसका दिया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इस प्रकार से दो लोगों के द्वारा, जो रेटजेल और एलन सैंपल के द्वारा, एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा जो दिया गया था ये हम लोग दोनों देखें। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल। देखिए मानव भूगोल मुख्यतः आप लोग देखे होंगे कि मानव भूगोल के मुख्य रूप से दो शाखाएं हम लोग जानते थे कि एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। मानव भूगोल का नहीं, मतलब कि भूगोल का। लेकिन अब मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रक जो है, उप शाखाएं हैं, उनके बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रक के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रक जो है वो इस प्रकार से है। पहला जो उप क्षेत्रक है कृषि भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, नागरिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल और आवास भूगोल। ये सब देखिए, ये हम आप लोगों को इसलिए सिर्फ बताएं, आप लोग चाहे तो कृषि भूगोल क्या है ये भी अपने भाषा से लिख सकते हैं, सामाजिक भूगोल किसे कहते हैं या सामाजिक भूगोल क्या ये भी लिखिए, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सब का आप डेफिनेशन चाहे तो इसमें मेंशन कर सकते हैं या और कुछ इसमें आप बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को ये बताएं कि इस प्रकार से सैंपल आप लोगों को दिखाए कि आप लोग का परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही रहेगा। और यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके जो वीकली टेस्ट होंगे उसमें संभवतः शामिल होने की चांसेस बहुत अधिक रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक देख ही लिए हैं और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हुए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने लोग इसको देख रहे हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। अब से अलविदा करते हैं। जय हिंद।